लेकिन उस जमीन पर अगर हमारे नाम से रजिस्ट्रेशन होता है तो गरीब आदिवासियों के जमीन पर हम अपना मकान तो नहीं बनाएंगे। मैं सदन में आज ये घोषणा करना चाहता हूं कि जब जमीन बंदोबस्त था, लैंडलेस थे लोग, आदिवासी जाति के थे, तो आनंद फानन में कैसे उनके जमीन को कैंसिल कर दिया, उनके सेटलमेंट को कैसे कैंसिल कर दिया गया। ये सारा हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के प्रेशर पर यह काम हुआ। महोदय, गरीबी हटाओ का नारा दे दे करके श्रीमती इंदिरा गांधी वाली पार्टी के आप लोग हैं, जो आज गरीबी तो नहीं हटा, गरीब हट गए, उसी पार्टी के लोग आप। लेकिन आपने नाम लिया उनका, तो मैं बहुत ही गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की किरकिरी हो रही है, अगर स्वर्गीय इंदिरा गांधी होती तो ये नौबत नहीं आती। वो विश्व को बतला देती कि भारत की हस्ती क्या है। ऐसा भूमि की वर्तमान स्थिति कुल 33 एकड़ भूमि जो इस समिति के लिए आवंटित किया गया था, जिसमें 3.30 एकड़ भूमि पर रिंग रोड बन चुका है, 2 एकड़ भूमि पर आदिवासी मसना वहां पर स्थापित किया गया है, 3 एकड़ भूमि पर 7 डोभा बना हुआ है, 3 एकड़ रिंग रोड के दक्षिण प्रति गड्ढा पड़ा हुआ है। इस तरह 35 एकड़ जमीन के विरुद्ध अभी वर्तमान में 23.70 एकड़ भूमि पर ग्रामीणों के द्वारा खेती की जा रही है। महोदय, कल रात में मैंने और गंभीरता के साथ तमाम दस्तावेजों को मैंने खंगाला, तो पता चला कि भूमिहीन परिवार के श्री बंधना करमाली, श्री जुड़वा करमाली, श्री चरकू करमाली, श्री ललकू मुंडा, श्री राजू मिर्दाहा व अन्य के नाम से 1970-71 में वही जमीन जो समिति को एलोकेट किया गया, हस्तांतरित किया गया, इन लोगों के नाम से ये भूमिहीन थे और इनके नाम से जमीन बंदोबस्त की गई। जब ये प्रेशर पड़ा तत्कालीन सरकार की ओर से कि विधायक और सांसदों के लिए जमीन चाहिए, तो आनन फानन में जो भूमिहीन वहां पर कब्जा उनका था, वो वहां खेती कर रहे थे, बिना सो कॉज पूछे हुए तत्कालीन सरकार के प्रेशर पर जमीन की बंदोबस्ती रद्द कर दी गई। महोदय, लेकिन जमीन पर उनका कब्जा आज भी दाखिल है। मैंने काफी मेहनत किया है, ये फोटोग्राफ्स है उस जमीन की जहां पर की जो भूमिहीन है वो आज भी जमीन पर खेती का काम कर रहे हैं। महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम हो, हमारे प्रतिपक्ष विधायक जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हम वैसे जमीन पर, मैं तो अपने बारे में कहना चाहता हूं कि मैं भी इस समिति का सदस्य हूं, लेकिन उस जमीन पर अगर हमारे नाम से रजिस्ट्रेशन होता है तो गरीब आदिवासियों के जमीन पर हम अपना मकान तो नहीं बनाएंगे। मैं सदन में आज ये घोषणा करना चाहता हूं। क्या हम यह भी जानना चाहते हैं कि यह सदन उन गरीब आदिवासी की जमीन जिनके नाम से 1970-71 में बंदोबस्त किया गया था, क्या ये सदन तैयार होगा? जनप्रतिनिधि सभी तैयार होंगे कि उन्हें वहां से विस्थापित करके हम लोग अपने रहने के लिए मकान बनवाएं? हम आपसे जानना चाहते हैं, पूरे सदन से ये सहमति लेना चाहते हैं, क्या तैयार होंगे मौजूदा? अब मैं आता हूं, पहले इस जमीन की बात कर ली जाए। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि जब जमीन बंदोबस्त था, लैंडलेस थे लोग, आदिवासी जाति के थे, तो आनंद फानन में कैसे उनके जमीन को कैंसिल कर दिया, उनके सेटलमेंट को कैसे कैंसिल कर दिया गया। ये सारा हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के प्रेशर पर यह काम हुआ। महोदय, ऐसी जमीन हम जनप्रतिनिधियों को नहीं चाहिए। अब मैं कहना चाहता हूं, वो जमीन हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे। अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोलवा भी देते हैं अध्यक्ष महोदय, तो भी वहां के ग्रामीण
उस जमीन पर अपना कब्जा किसी भी परिस्थिति में छोड़ने वाले नहीं है। अब वैकल्पिक व्यवस्था पर हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, हमने कहा है कि 2 महीने के अंदर ऐसी जमीन जो विवाद रहित हो इस समिति के लिए आप आवंटित करें, ताकि जो कमिटमेंट है हमारा कि हम इस समिति को, विधायक और सांसदों के गृह निर्माण की समिति को जमीन उपलब्ध करा दे, जमीन हम लोग उपलब्ध कराएंगे। बहुत बोलिएगा, बोलिए। पूरक प्रश्न नहीं हो सकता। गवर्नमेंट का जवाब आप हो गया। गवर्नमेंट ने अपना कुछ जानकारी है तो कोई पूरक प्रश्न नहीं है भैया, जानकारी है तो कुछ। आप इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, आपसे कौन पूरक? नहीं, राजनीतिज्ञ कम जनप्रतिनिधि हैं और उसके बाद आप राजनीतिक होता तो झारखंड के धरती पर गैस और पेट्रोल का किल्लत नहीं होने देता। मैं समझ गया, बहुत बड़े राजनीतिक आप लोग हैं। नहीं, राजनीति, आप लोग इतने संस्कारी राजनीतिक हैं कि गरीबी हटाओ का नारा दे दे करके श्रीमती इंदिरा गांधी वाली पार्टी के आप लोग हैं, जो आज गरीबी तो नहीं हटा, गरीब हट गए, उसी पार्टी के लोग आप लोग हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन राजनीतिक बात कीजिएगा। इंदिरा गांधी अब इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपने नाम लिया उनका, तो मैं बहुत ही गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की किरकिरी हो रही है, अगर स्वर्गीय इंदिरा गांधी होती तो ये नौबत नहीं आती, वो विश्व को बतला देती कि भारत की हस्ती क्या है। ऐसा है अध्यक्ष, एक मिनट सुनो यार, अरे सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। देखिए अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए, जो मृत हो गया उसके बारे में, लेकिन इतिहास तो इतिहास रहता है ना अध्यक्ष महोदय। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हजारों किलोमीटर जमीन चीन को यह करके दिया कि मेरा सर में बाल नहीं है, तो वहां कुछ नहीं उगता है, तो बाल ये दे दिया, चाइना को दे दिया, उसी पार्टी के लोग हैं। चलिए, प्रभारी मंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।